बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ अच्छी खबरें हैं, अब तक पहुँचाते हैं। नंबर एक तो ये कि वफाकी मुशीर ख़जाना शौकत तरीन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने महंगाई के हवाले से बड़े सख्त एक्शन लिए हैं और ये चाह रहे हैं कि क्योंकि आलमी सतह पर महंगाई बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसका इम्पेक्ट पाकिस्तान पर आना ही था और वो आया ही है। कुछ गवर्नेंस के इशूज़ हैं, कुछ दूसरी चीज़ें हैं, उनकी वजह से भी हुआ, लेकिन मामला ये है कि अब महंगाई कम होने वाली है। ये खुशखबरी हुकूमत गुज़िश्ता चंद दिनों से सुना रही है। सबसे पहले तो शौकत तरीन साहब का कहना है कि आइंदा हफ्तों में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ तमाम चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब भी कभी पेट्रोल की कीमत कम होती है तो उन चीज़ों की कीमत पेट्रोल की कीमत के बाद कम नहीं होती। अब ये हुकूमत की और सूबाई हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं वो उनको कम करवाए और इस बात की यकीन दहानी हासिल खुद भी करे और लोगों को ये नज़र आना चाहिए कि कीमतें कम हो रही हैं। दूसरा, IMF के साथ मुआहदे की वजह से कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन ये चीज़ें हैं लग्जरी आइटम्स, जैसा कि खाने पीने की अशिया पर टैक्स नहीं लगेगा और जो आम तबका इस्तेमाल करता है चीज़ें उनके ऊपर उस तरह से टैक्स नहीं लगेगा। और जो टैक्स लगेगा वो किस पे लगेगा? जो महंगे मेकअप हैं, कपड़े हैं, परफ्यूम्स हैं, दीगर कुछ दरामदी आसाइशी सामान है, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तान की मईशत जो है गुज़िश्ता 4 महीनों के अंदर उसके जो अदाद शुमार हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं। वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल एक्सपोर्ट गुड्स में 27% इजाफा हुआ है। रवां साल के पहले 4 महीने में एक्सपोर्ट गुड्स 12.35 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। गुज़िश्ता साल ये सिर्फ 9.75 अरब डॉलर तक थीं, यानी 9.75 अरब डॉलर तक पिछले साल ये थीं। ये तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बड़ी है। तरसीलात ज़र, जो बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेज रहे हैं, उसको फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं। 4 महीने के अंदर जो मौजूदा माली साल शुरू हुआ उसके आगाज़ में इसमें 12% इजाफा हो गया है और ये बढ़ के हो गई हैं 10.55 अरब डॉलर्स। यानी अब ये मुमकिन है कि ये 30 अरब डॉलर से सालाना क्रॉस कर जाए, 31 या 32 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। गुज़िश्ता साल ये इसी ड्यूरेशन में 9.43 अरब डॉलर्स थी। और एक्सपोर्ट सर्विसेज माशी अशारियों के मुताबिक 2022 के पहले 4 महीनों में, असल में इसको हम शुरू करते हैं 2021-22 का जो साल है उसको 2022 का साल कहते हैं और ये जुलाई के 1 से शुरू हो जाता है। तो बता रहे हैं कि इसमें 25% इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट सर्विसेज में। एक्सपोर्ट सर्विसेज जुलाई तक अक्टूबर 2.12 अरब डॉलर थी, जो सर्विसेज आप एक्सपोर्ट करते हैं उसमें। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के हवाले से एक अच्छी खबर है। रवां साल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 30% इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रवां साल के 4 महीने में 7.84 अरब डॉलर हो गई। ये बहुत बड़े पैमाने पर हुई हैं और ये रिकॉर्ड है, जबकि 2021 के 4 महीने में ये 6.05 अरब डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हुई थी। IT एक्सपोर्ट्स ये वो शोबा है जिसमें पाकिस्तान बहुत तेज़ी से आगे निकलेगा। याद रखिएगा कि अगर IT को हमारे नौजवानों ने सही तरीके से समझा और इसके अंदर अपनी तवानाइयाँ सर्फ की तो IT पाकिस्तान को इतना पैसा बना कर देगा कि पाकिस्तान का कोई और शोबा इतना पैसा नहीं कमा रहा होगा। पाकिस्तानी नौजवान IT के अंदर कमाल काम कर रहे हैं और बड़े क्रिएटिव हैं। इस वजह से यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस फील्ड में पाकिस्तानियों के पास बहुत गुंजाइश है काम करने की। जबकि पाकिस्तान में कम पैसों के ऊपर वो काम हो जाता है जो दुनिया बहुत ज़्यादा पैसों में करवाती है। तो IT में पाकिस्तान बहुत रेवेन्यू कमाने वाला है और इस साल में 2022 के पहले 4 महीनों में 39% इजाफा हुआ है। ये रिकॉर्ड इजाफा है। और IT एक्सपोर्ट्स जुलाई तक अक्टूबर 2022 830 मिलियन डॉलर्स रही। पिछले साल ये 596 मिलियन डॉलर्स IT एक्सपोर्ट्स थी, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि वो IT के शोबे के अंदर तालीम हासिल करें, उसमें महारत हासिल करें और दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ते हुए
पैसा बनाएं और वो पैसा पाकिस्तान में आएगा। FBR रेवेन्यू जो है उसमें 37% इजाफा देखने में आया पहले 4 महीने में। जुलाई तक नवंबर 2314 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। पिछले साल 1695 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था। तो ज़र मुबादला के ज़खायर में 13% इजाफा हुआ है। और नवंबर में टैक्स कलेक्शन 22.5 अरब डॉलर्स, गुज़िश्ता साल 20.2 अरब डॉलर थी। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान ने एक अच्छी कमाई की है। गाड़ियों की फ़रोख्त, पाकिस्तान में गाड़ियों की फ़रोख्त में 71% इजाफा हुआ है। एक तरफ लोग कहते हैं गुर्बत है, कारोबार नहीं चल रहा, लोग डूब रहे हैं, कारोबार ठप हो गए हैं और इस किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं। दूसरी जानिब गाड़ियाँ 71% इजाफे के साथ बिकी हैं। रवां साल के 4 महीने में 74,952 गाड़ियाँ खरीदी गई हैं। 2021 के 4 महीनों में 43,865 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई थी। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 71% इजाफा हुआ गाड़ियों की फ़रोख्त में इन 4 महीनों में जो 2021-22 के शुरू हुए हैं। ट्रैक्टर्स की सेल, अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसान अपनी ज़मीन बिल्कुल ज़ाया नहीं कर रहा। हर जगह पे जहां जहां पे खेती बाड़ी के लिए ज़मीन मैसर है, किसान उसको बरूए कार ला रहा है, क्योंकि फसल की अच्छी कीमत मिल रही है और किसान इजाफी पैसे कमाकर खुशहाल हो सकता है। अब ट्रैक्टर की जो सेल है उसमें 14% इजाफा हो गया है। इन 4 महीनों में 17,386 ट्रैक्टर फ़रोख्त हुए हैं। पिछले साल 15,245 ट्रैक्टर फ़रोख्त हुए थे। सीमेंट की सेल, रिपोर्ट में बताया गया कि डोमेस्टिक सीमेंट की सेल में भी इजाफा हुआ है और जुलाई से अक्टूबर तक 15.90 मिलियन टन जो है वो बेचा गया है। 2021 में ये 15.70 मिलियन टन था, अब ये बढ़ गया है। और जो फर्टिलाइज़र यूरिया है उसकी सेल में 10% इजाफा हुआ है, यानी जो फसलें लग रही हैं कम से कम 10% ज़्यादा लगी हैं, जब भी ये यूरिया जो है वो ज़्यादा मिकदार में बिकी है। इस साल जो है वो 5,081 टन यूरिया बेची गई है और गुज़िश्ता साल 4,626 टन यूरिया सेल की गई थी इसी ड्यूरेशन में। फिर पेट्रोलियम सेल जो है गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल पेट्रोलियम सेल में 22% इजाफा हुआ है। पिछले साल जो है वो जितना पेट्रोल बिका था इन 4 महीनों में, उससे 22% ज़्यादा पेट्रोल इस साल इन पहले 4 महीनों के अंदर बिका है। यानी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ज़्यादा चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं और लोग ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉटन की सेल, गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल कॉटन की सेल में 54% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कॉटन की पैदावार भी अच्छी हुई है, उसकी सेल भी अच्छी हो रही है। रवां साल 7.17 मिलियन बैग्स जो है वो बेल्स जो है वो सेल की गई हैं इस साल 4 महीने में। गुज़िश्ता साल 4.67 मिलियन बेल्स की सेल रही थी। तो ये 54% का इजाफा है, बड़ा तगड़ा इजाफा है ये। बिजली की जो पैदावार है और उसका जो इस्तेमाल है, बिजली की पैदावार 10% ज़्यादा की गई है इस दफ़ा, क्योंकि ज़रूरत बढ़ गई थी और 1,19,262 मेगावाट बिजली पैदा हुई है, जबकि पिछले साल 1,08,088 गीगावाट बिजली जो है वो पैदा की गई थी। ये गीगावाट है, मेगावाट नहीं है। और इसकी वजह यह है कि बेशुमार लोगों ने एयर कंडीशन, फ्रिज, डीप फ्रीज़र, इलेक्ट्रॉनिक पंखों की पैदावार बहुत बड़े पैमाने पे हुई और लोगों ने ये चीज़ें ख़रीदी हैं। लोगों का मेयार ज़िंदगी ऊपर की तरफ गया है। बेशक हम महंगाई का रोना रो रहे हैं, महंगाई वाकई हुई है, मैं खुद इसका तस्करा करता रहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बहुत सारी अशिया वो ख़रीदी हैं जो वो पहले नहीं ख़रीद रहे थे। तादाद में इजाफा हुआ है। GDP नून लीग अपने दौर में 284 अरब डॉलर GDP छोड़कर गई थी। 284 अरब डॉलर GDP नून लीग 2018 में छोड़कर गई थी। इस वक्त GDP तारीख की दूसरी बुलंद तरीन सतह पर है, जो 315 अरब डॉलर पर पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस और आलमी महंगाई के इस दौर के बावजूद। तो ये अदाद शुमार हैं, इसके अलावा और बहुत सारे वो भी आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ कि जनूबी एशिया के जो तमाम ममालिक हैं उनके मुकाबले में पाकिस्तान की बरामदात में जो इजाफा हुआ, जो चीज़ें पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान से बाहर भेज रहा है, वो कितना है।
ये रज़ाक दाऊद साहब ने ये डाटा जारी किया है और डाटा ये बता रहा है कि भारत ने जो बरामदात में इजाफा हुआ, जो बांग्लादेश की बरामदात में पहले देख लें आप, जो इजाफा हुआ है वो 31.3% है। 31.3% बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी तगड़ी है, बड़े अच्छे तरीके से वो चला रहे हैं। उनका इजाफा 31.3% है इस साल। और जो भारत की बरामदात में इजाफा है वो 26.5% है, बांग्लादेश से कम। और पाकिस्तान की बरामदात में जो इजाफा है, पाकिस्तान सबको लीड कर रहा है इसमें। 33.5% इजाफा पाकिस्तान की बरामदात में हुआ है। स्टेट बैंक के ज़खायर में 2 अरब 64 करोड़ डॉलर का इजाफा भी हो गया है। ये भी एक अच्छी खबर है। इन पैसों को 2022 के बजट में पब्लिक पे खर्च किया जा सकता है। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद मैंने आपको बताया था कि एक दबाव है इस हुकूमत के ऊपर, लेकिन पब्लिक को रिलीफ अल्टीमेटली मिलेगा अप्रैल, मई और जून के बाद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर में 2 अरब 64 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ, जिसके बाद मरकज़ी बैंक के ज़खायर 18 अरब 65 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गए हैं। जबकि जो एलामिया जारी किया स्टेट बैंक ने, उसके मुताबिक मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 25 अरब 15 करोड़ अमरीकी डॉलर से हो गए हैं। ज़खायर में इजाफा सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर मिलने के बाद जो है वो ज़्यादा हुआ है। इसकी एक वजह यह भी है। एक खबर आपको मैं और देता हूं कि अदालत का तहरीरी हुक्मनामा आ गया है, यानी जो फैसला अदालत ने दिया, हुक्मनामा दिया था, वो तहरीरी आ गया है राणा शमीम वाले केस में, जिसमें उन्होंने एक एफिडेविट लंदन में जमा करवाया था, वहाँ से नोटरी पब्लिक करवा के, और वह लंदन के अंदर उन्होंने रखा हुआ था। अब उसके ऊपर जो खबर है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बादियुन नज़र में राणा शमीम के बयान के पीछे नेक नियति नज़र नहीं आती। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में लिखा है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राणा शमीम के बयान ने हल्फी में मुताल्लिक खबर पर तौहीन अदालत केस की 7 दिसंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा ये कह रहा है कि राणा शमीम और मीर शकीलुर रहमान समेत तमाम फ्रीकैन के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिए गए और यह कहा गया कि बेबुनियाद बयान हल्फी और गलत खबर पर क्यों ना तमाम फ्रीकैन पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए। अदालत ने करार दिया कि बादियों नज़र में इस वक्त बयान हल्फी के पीछे नेक नियति नज़र नहीं आती। 3 साल तक राणा शमीम की खामोशी उनकी सच्चाई पर सवाल खड़ा करती है। राणा शमीम ने 15 जुलाई 2018 की गुफ्तगू का हवाला दिया। बयान हल्फी में एक ऐसे जज का नाम आया जो बैरून मुल्क छुट्टियों पर थे। हुक्मनामे में तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है राणा शमीम को, शरीफ खानदान को और जंग और जियो न्यूज़ को, क्योंकि उनको यहाँ से प्रॉब्लम होगी। और एक और अच्छी खबरों के अंदर, क्योंकि अच्छी खबरें आज आ रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कराची में इफ्तिताह कर दिया है BRTS का, यानी जो ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसका इफ्तिताह किया है। और यानी उन्होंने कहा रोशनियों का शहर था, इसकी तबाही होते हुए हमने देखी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस अदम का इजहार किया कि वो कराची वालों के लिए मज़ीद काम भी करेंगे। कोई भी जदीद शहर जदीद ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। PMLN ये कहती है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कि हमारा ये आइडिया था, हमने इसको बनाया था। लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि एटम बम जो है वो ज़ियाउल हक का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, या पाक फ़ौज की कुर्बानियों का, या डॉक्टर अब्दुल कदीर का कारनामा था। वहाँ वो सिर्फ एक बटन दबाने वाले नवाज शरीफ का, बल्कि दबाया भी नहीं था बटन तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को दबाना पड़ा था। उन्होंने कहा था मियाँ साहब बटन दबाएं, तो मियाँ साहब ने इनकार कर दिया था, क्योंकि अगर वो बटन दबा देते तो दुनिया को ये बावर हो जाता कि एटम बम का बटन मियाँ साहब ने दबाया था। तो मियाँ साहब ने अपने साथियों के मशवरे पर एटम बम का बटन नहीं दबाया था, ताकि वो कल को ये हलफ लें कि जी मैं तो उसके हक में नहीं था, ये तो बस बटन भी मैंने नहीं दबाया इसीलिए। लेकिन जो एटम बम का क्रेडिट है वो मियाँ साहब अपने अलावा किसी और को नहीं देते, सिर्फ उनके दौर में बटन दबाया गया था। एटम बम पाकिस्तान पहले ही बना चुका था, लेकिन इस बस का वो लेना चाहते हैं क्रेडिट कोई भी ले। कराची के शहरियों को पहली मरतबा इज्जतदार सवारी मिली है। आज सिंध हुकूमत से पूछा गया कि जनाब बसें आपने लानी थी, कहाँ गई, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत इन चक्रों में पड़ती ही नहीं है। बस लाएं, पब्लिक के लिए काम करें, पीने का साफ पानी दें, सफाई करवाएं, गंदे नाले साफ़ करें, लोगों का मेयारी ज़िंदगी बुलंद करें, लोगों का ख्याल रखें, तालीम और सेहत की सहूलियात दी जाए। इन चक्करों में वो पड़ते ही नहीं है सिंध वाले। वो बिल्कुल सीधी सीधी अपनी हुकूमत करते हैं।
तो PMLN और PTI के दरमियान ये लड़ाई है, वो तो कराची के शहरी किसी इलेक्शन में फ़ैसला करेंगे कि वो किससे ज़्यादा मुतमईन है। लेकिन कराची वालों को पहली मर्तबा एक अच्छी और इज़्ज़तदार बस सवारी या एक ट्रांसपोर्ट की सर्विस वो मुबारक हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।